इस वीडियो में हम जानेंगे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स फॉर 2024 और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के सभी म्यूचुअल फंड को हर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे कंप्लीटली और डीपली एनालाइज करने के बाद हम ये जानेंगे कि कंसिस्टेंट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स और कंसिस्टेंट हाई रिटर्न्स के बेसिस पे वो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स है जिसे होना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आपके रिस्क एपेटाइट के अनुसार। और इन टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के साथ साथ इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि जैसा कि मार्केट अभी पीक पे है, ऑल टाइम हाई पे है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश कर रहे हैं तो आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जिससे आप लॉन्ग टर्म में बेहतर वेल्थ क्रिएट कर सके इस सेक्टर से, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से। और इन सभी बातों को जानने के लिए और एक बेहतर निवेश का डिसीजन लेने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम इस एनालिसिस में शुरुआत करेंगे रिटर्न्स एनालिसिस के साथ। और रिटर्न्स एनालिसिस में सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के कैलेंडर ईयर रिटर्न्स को। और कैलेंडर ईयर रिटर्न्स के चार्ट में हम देख सकते हैं कि 2017 से लेकर 2024 मई तक यहां पे सबसे बेहतर और सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्म करने वाले फंड्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, उनके नाम है। नंबर 1 पे है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, नंबर 2 पे है इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, नंबर 3 पे है डीएसपी इंडिया टाइगर फंड, नंबर 4 पे है बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और नंबर 5 पे है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और इन फंड्स के अलावा कुछ और भी फंड्स हैं जिन्होंने काफी कंसिस्टेंट परफॉर्म किया है ओवर द इयर्स कैलेंडर ईयर रिटर्न्स में, और उनके नाम है बैंक ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, कनारा रेबेको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड एंड फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड। और इसके बाद रिटर्न्स एनालिसिस में नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के पिछले 12 क्वार्टर्स के क्वार्टरली रिटर्न्स को। पिछले 12 क्वार्टर्स के क्वार्टरली रिटर्न्स के चार्ट में हम देख सकते हैं कि सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्म करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के फंड है। नंबर 1 पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नंबर 2 पे डीएसपी इंडिया टाइगर फंड, नंबर 3 पे क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नंबर 4 पे एलआईसी म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नंबर 5 पे एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और इसके बाद के नेक्स्ट 5 कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स है कनारा रेबेको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और इसके बाद इन सभी फंड्स की कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स को फर्दर एनालाइज करने के लिए नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे इन सभी फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स को। और पिछले 9 सालों के रोलिंग रिटर्न्स के चार्ट में हम देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्म करने वाले फंड है। नंबर 1 पे है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नंबर 2 पे है फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड, नंबर 3 पे है इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नंबर 4 पे है कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड, नंबर 5 पे है बैंक ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और इन पांचों फंड्स के बाद रोलिंग रिटर्न्स पे नेक्स्ट 5 बेस्ट इंफ्रा फंड्स है। डीएसपी इंडिया टाइगर फंड, टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और इसके बाद हम कंपेयर करेंगे इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के कंपाउंडेड रिटर्न्स यानी सीएजीआर को। और पिछले 9 सालों के कंपाउंडेड रिटर्न्स के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि सबसे कंसिस्टेंट और सबसे बेहतर कंपाउंडेड रिटर्न देने वाले फंड के नाम है। नंबर 1 पे है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नंबर 2 पे है एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नंबर 3 पे है फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड, नंबर 4 पे है बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और नंबर 5 पे है डीएसपी इंडिया टाइगर फंड। और इसके बाद कंपाउंडेड रिटर्न्स में नेक्स्ट 5 बेस्ट इंफ्रा फंड्स के नाम है। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एलआईसी म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और इसके बाद रिटर्न्स एनालिसिस में लास्ट पैरामीटर जिसे हम एनालाइज करेंगे वो इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के एसआईपी रिटर्न्स। और पिछले 10 साल के एसआईपी रिटर्न्स के चार्ट में हम देख सकते हैं कि इंफ्रा सेक्टर में सबसे कंसिस्टेंट और सबसे बेहतर परफॉर्म करने वाला फंड है एसआईपी रिटर्न्स में। नंबर 1 पे बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नंबर 2 पे डीएसपी इंडिया टाइगर फंड, नंबर 3 पे क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नंबर 4 पे इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और नंबर 5 पे एलआईसी म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और इन 5 फंड्स के बाद एसआईपी रिटर्न्स पे जो नेक्स्ट 5 बेस्ट इंफ्रा फंड्स हैं उनके नाम है कनारा रेबेको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड, टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और इस तरह सिर्फ रिटर्न्स एनालिसिस के बेसिस पे जो टॉप 10 इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हैं उनके नाम है। रिटर्न्स के बेस पे नंबर 1 की रैंकिंग पे है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नंबर 2 पे है डीएसपी इंडिया टाइगर फंड, नंबर 3 पे है बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नंबर 4 पे है इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और नंबर 5 पे
है फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड। और इन टॉप 5 के अलावा नंबर 6 पे है HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नंबर 7 पे है ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नंबर 8 पे है LIC म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नंबर 9 पे है बैंक ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और नंबर 10 पे है कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड। लेकिन सिर्फ रिटर्न्स के बेसिस पे फंड्स को एनालाइज करना एक सही अप्रोच नहीं रहेगी, क्योंकि हमें हाई रिटर्न्स के साथ साथ बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स पे भी फोकस रखना होगा। और इसलिए आगे इस वीडियो में हम रिस्क एनालिसिस में सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे इन सभी इंफ्रा फंड्स को एनालाइज करके ये जानेंगे कि कौन सा फंड्स हाई रिटर्न्स के साथ साथ बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी दे रहा है। और रिस्क एनालिसिस की शुरुआत करेंगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, यानी कौन सा इंफ्रा फंड सबसे कम वॉलेटाइल रहते हुए सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और पिछले 10 सालों के स्टैंडर्ड डेविएशन के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि सबसे कम वॉलेटाइल रहते हुए बेहतर परफॉर्म कर रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन के पैरामीटर पे नंबर 1 पे SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नंबर 2 पे बैंक ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नंबर 3 पे टॉरस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नंबर 4 पे कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फर्म एंड नंबर 5 पे LIC म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और इन 5 फंड के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन के पैरामीटर पे जो नेक्स्ट 5 इंफ्रा फंड्स है उनके नाम है टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कनारा रेबेको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, UTI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड सुंदरम इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांटेज फंड। रिस्क एनालिसिस में नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन सभी इंफ्रा फंड्स के पिछले 10 सालों के मैक्सिमम ड्रॉडाउन को, यानी कि गिरती मार्केट में किस फंड ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया है। और पिछले 10 सालों में सबसे कंसिस्टेंट और सबसे कम नेगेटिव रिटर्न दिया है इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने, नंबर 2 पे है बैंक ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नंबर 3 पे है SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नंबर 4 पे है टॉरस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और नंबर 5 पे है कनारा रेबेको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और इनके बाद मैक्सिमम ड्रॉडाउन में नेक्स्ट 5 इंफ्रा फंड्स है LIC म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड, टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, DSP इंडिया टाइगर फंड एंड UTI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और रिस्क एनालिसिस में नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे पिछले 10 सालों के इन सभी इंफ्रा फंड्स के शार्पे रेशियो के, यानी कि रिस्क के अगेंस्ट कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट कर रहे हैं ये म्यूचुअल फंड्स ओवर द इयर्स। और यहाँ पे नंबर 1 पे है शार्पे रेशियो में ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नंबर 2 पे कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड, नंबर 3 पे SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नंबर 4 पे इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और नंबर 5 पे टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और इन 5 फंड्स के बाद शार्पे रेशियो में नेक्स्ट 5 इंफ्रा फंड्स हैं क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, LIC म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, DSP इंडिया टाइगर फंड, बैंक ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड कनारा रेबेको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और रिस्क एनालिसिस में लास्ट पैरामीटर जिसे हम एनालाइज करेंगे वो है इन सभी इंफ्रा फंड्स के पिछले 10 सालों के अल्फा को, यानी कि बेंचमार्क के अगेंस्ट कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड। और अल्फा में नंबर 1 पे है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नंबर 2 पे है ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नंबर 3 पे है इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नंबर 4 पे है कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड और नंबर 5 पे है DSP इंडिया टाइगर फंड। इन फंड्स के बाद अल्फा में जो नेक्स्ट 5 इंफ्रा फंड्स है उनके नाम है टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, बैंक ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कनारा रेबेको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के बेसिस पे जो टॉप 10 फंड्स है उनके नाम है। और कंसिस्टेंट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स में नंबर 1 की रैंकिंग पे है कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड, नंबर 2 पे है SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नंबर 3 पे है बैंक ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नंबर 4 पे है इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और नंबर 5 पे है टॉरस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और फाइनली इन सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे इन सारे इंफ्रा फंड्स को एनालाइज करने के बाद जो फाइनल टॉप 3 इंफ्रा फंड्स है साल 2024 के लिए उनके नाम है। सभी पैरामीटर्स पे नंबर 1 की रैंकिंग पे है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नंबर 2 पे है DSP इंडिया टाइगर फंड और नंबर 3 पे है इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इन सभी 18 इंफ्रा फंड्स में से ये वो फाइनल 3 टॉप 3 इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स है जिसमें से किसी एक को आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होना चाहिए साल 2024 में। और साल 2024 के इन टॉप 3 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर फंड्स को जानने के बाद अब आइए जानते हैं कि अगर आप इनमें निवेश करने जा रहे हैं आज के टाइम पे तो आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जिसे आप फॉलो करके लॉन्ग टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से काफी बेहतर वेल्थ जनरेट कर सकते हैं ओवर द इयर्स। और जैसा कि आज के टाइम पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे अपने पीक लेवल पे है तो इस सिचुएशन में यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल बचना है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में और सिर्फ SIP मोड में
निवेश करना है। और जब भी आपको स्टॉक मार्केट में 10% या उससे ज्यादा की गिरावट देखने को मिलती है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, तो इस केस में आपको लमसम इन्वेस्टमेंट ऐड करते रहना है हर एक डिप पे, और इसके साथ साथ हर साल अपनी एसआईपी के इन्वेस्टमेंट को 10% या उससे ज्यादा बढ़ाते भी रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल भी इसमें इन्वेस्ट ना करें। कम से कम 5 से 7 साल का टेन्योर लेके चले। और इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को अपने कोर पोर्टफोलियो में इंक्लूड ना करें, हमेशा इसको सैटेलाइट पोर्टफोलियो में रखें और अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न को बूस्ट करने के लिए रखें। किसी भी फाइनेंशियल गोल से इसे लिंक ना करें, क्योंकि इकोनॉमिक डाउन साइकिल में ये फंड्स आपको 40 से 50% तक का नेगेटिव रिटर्न भी दे सकते हैं। और इसके साथ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको इंफ्रा सेक्टर में एक बेहतर निवेश का डिसीजन लेने में इस वीडियो से मदद मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और इसे शेयर कर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में हमें सपोर्ट करने के लिए। और साथ ही साथ अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे आने वाली वीडियोस के लिए।